क्या हजारों साल पहले लिखा गया अथर्ववेद सिर्फ मंत्रों का ग्रंथ था या मानव मन, ऊर्जा और चेतना का हिडन साइंस? नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है कथासार संस्कृति संवाद यूट्यूब चैनल में, जहां हम खोजते हैं सनातन ज्ञान के पीछे छिपा वास्तविक अर्थ। आज का ये सफर आपको अथर्ववेदा के रहस्यमयी, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संसार में ले जाने वाला है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। कितनी गहरी बात है ना? अक्सर लोग मानते हैं कि अथर्ववेद सिर्फ जादू टोने या कुछ रहस्यमयी मंत्रों की किताब है, लेकिन आज हम इस गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ केवल मंत्रों का समूह नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व, स्वास्थ्य और एक संतुलित जीवन के लिए एक बेहद डीप और प्रैक्टिकल मैनुअल है। तो आइए इस एक्सप्लोरेशन के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रोजमर्रा का वेद, यानी हमारे दैनिक जीवन का विज्ञान। वैदिक काल में ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों का पूरा फोकस ब्रह्मांडीय देवताओं, भक्ति और यज्ञ वेदियों पर था। लेकिन अथर्ववेद, इसने पूरा गेम ही बदल दिया। इसने अपना ध्यान आसमान से हटाकर सीधे हमारी धरती, हमारे शरीर और हमारी डेली लाइफ की व्यावहारिक समस्याओं पर लगा दिया। एक तरह से इसने वेदों के ज्ञान को स्वर्ग से उतारकर जमीन से जोड़ दिया। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रंथ का असली नाम अथर्ववेद था ही नहीं, इसका मूल नाम था अथर्वांगिरस। अब ये दो महान ऋषियों की परंपराओं का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। अथर्वा का मतलब है पवित्र उपचार और कल्याणकारी अनुष्ठान, और अंगिरस का मतलब है बाहरी खतरों और नकारात्मक शक्तियों से बचाओ। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने और खतरों से लड़ने का एक एंशिएंट ब्लूप्रिंट है। अब इसके स्ट्रक्चर को ही ले लीजिए, ये सच में हैरान करने वाला है। लगभग 6000 मंत्र हैं और उन्हें 20 अलग-अलग किताबों या कांडों में बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बांटा गया है। पहले 7 कांड पूरी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, फिर 8वें से 12वें तक गहरा ब्रह्मांडीय दर्शन है, और आगे के कांड विवाह और जीवन के दूसरे संस्कारों पर। मतलब ये कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है, बल्कि इंसानी जीवन की हर स्टेज का एक प्रॉपर और हाईली स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, प्राचीन उपचार विज्ञान, जहां से आज की मॉडर्न मेडिसिन की जड़ें जुड़ी हैं। जरा सोचिए, आज की मॉडर्न मेडिसिन या फार्माकोपिया के अस्तित्व में आने से सदियों पहले इन श्लोकों में कुष्ठ नाम की एक हिमालयी जड़ी बूटी के फिजिकल गुण और वो कहाँ उगती है, इसकी एकदम सटीक जानकारी दी गई थी। ये कोई आम प्रार्थना नहीं है, ये तो एक प्रॉपर बोटैनिकल ऑब्जर्वेशन है कि ये जड़ी बूटी बुखार और बीमारियों को कैसे जड़ से खत्म करती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जमाने में इन प्राचीन विद्वानों ने बीमारियों के लिए सिर्फ देवताओं के प्रकोप को दोष देना बंद कर दिया था। उन्होंने बाकायदा फिजिकल पैथोजेंस को कृमि यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में पहचाना। उन्होंने तकमन यानी बुखार को सबसे बड़ा खतरा माना, और जलोदर जैसी बीमारियों के लिए जांगीड़, गुग्गुलू और अपमार्ग जैसी खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल शुरू किया। सच कहूं तो ये उस समय के हिसाब से मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी छलांग थी। और ये प्रोसेस तो मुझे पर्सनली बहुत अमेजिंग लगता है। इसे हम आज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इन्होंने इस पूरे हीलिंग प्रोसेस को 3 स्टेप्स में बांटा। पहला, बीमारी की मानसिक या सामाजिक जड़ को पकड़ना, जैसे कोई डर या गिल्ट। दूसरा, उसके हिसाब से सही हर्बल मेडिसिन देना। और तीसरा, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए लयबद्ध मंत्रोच्चारण करना। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि चैंटिंग से हार्ट रेट कम होता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अपने पीक पर काम कर पाता है। कमाल है ना? अब आते हैं तीसरे भाग पर, वाइब्रेशनल कॉन्शियसनेस और माइंड, यानी हमारी चेतना और मन का विज्ञान। हम अक्सर सोचते हैं कि मंत्र बस पूजा पाठ का हिस्सा है, लेकिन मंत्र शब्द बना है मनस यानी मन और त्रय यानी मुक्त करने से। अथर्ववेद में मंत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि साउंड और फ्रीक्वेंसी का एक बेहद स्पेसिफिक फॉर्मूला है। ये दुनिया का शायद सबसे पुराना साउंड थेरेपी सिस्टम है, जिसका मकसद इन ध्वनि तरंगों के जरिए हमारी बिगड़ी हुई मेंटल स्टेट और एनर्जी को वापस बैलेंस में लाना था। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। आज का मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी द संस्कृत इफेक्ट के नाम से इसे मान रहा है। जब हम इन मंत्रों का लगातार और रिदमिक उच्चारण करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन सीधे थीटा वेव स्टेट में चला जाता है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए ये हमारे ब्रेन के पाथवेज को फिजिकली बदल देता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता है और इंटरनल हीलिंग शुरू कर देता है। आसान शब्दों में कहूँ तो ये हमारे दिमाग की उलझी हुई हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से डीफ्रैगमेंट कर देता है। लेकिन अथर्ववेद यहाँ एक वार्निंग भी देता है। सिर्फ मंत्र बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ एंट्री होती है संकल्प की। बिल्कुल आज की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी की तरह। ये ग्रंथ कहता है कि जब तक आपका इरादा, आपका फोकस और विल पावर स्ट्रांग नहीं है, तब तक कोई भी साउंड काम नहीं करेगा। अंदर छिपे ट्रॉमा या डर को बाहर निकालकर खत्म करने के लिए वो संकल्प ही असल में ड्राइविंग फोर्स है। जरा इस एंशिएंट साइकोलॉजी की प्रैक्टिकलिटी तो देखिए। लोगों के बीच मनमुटाव दूर करने और एकमत होने के लिए सामान्य स्यम सूक्त हैं। रात के अनजाने डरों से बचने के लिए कौतुक का इस्तेमाल, जो एक तरह का ऑटो सजेशन है, और स्ट्रेस कम करने के लिए उपासना यानी वैदिक पॉज या कहें माइंडफुलनेस। ये सब अंतःकरण को शुद्ध करने के तरीके हैं जो असल में दुनिया के सबसे पुराने इमोशनल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं। ये हमें समाज की आलोचनाओं और एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी से एक बहुत मजबूत शील्ड देते हैं। चलिए अब मन की गहराइयों से निकलकर बाहरी दुनिया की तरफ चलते हैं। भाग 4, हमारी धरती माता और सामाजिक सद्भाव। इस पर्टिकुलर हिस्से को भूमि सूक्त कहा जाता है। यकीन मानिए, ये कोई साधारण श्लोक नहीं है। इसे आप मानव इतिहास का सबसे पहला और शायद सबसे खूबसूरत एनवायरमेंटल मैनिफेस्टो कह सकते हैं। ये इंसानियत और इस प्लैनेट के बीच के उस गहरे और अटूट रिश्ते को पूरी तरह से डिफाइन करता है। भूमि सूक्त के एथिक्स बिल्कुल क्लियर हैं। पृथ्वी कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसे आप बस अपने फायदे के लिए निचोड़ते रहें। ये एक जीवित इकाई है। ये धरती बिना किसी भेदभाव के अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रिवाजों को एक समान पालती है। सोचिए, मिट्टी खोदने से पहले भी ये सूक्त माफी मांगने की बात करता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी सुरक्षित रहे। ये आज के पर्यावरणवाद को सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी से निकालकर एक डीप स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देता है। इसका सीधा संदेश है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना अपने ही परिवार के खिलाफ अपराध करने जैसा है। और इन सब को एक साथ जोड़ने वाली डोर है प्राण। प्राण सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये वो कॉस्मिक एनर्जी है जो एक तरफ आपके दिल को धड़का रही है और दूसरी तरफ दुनिया के हर जीव को एक इनविजिबल नेटवर्क से जोड़ रही है। मतलब अगर हमारा पर्यावरण बीमार होगा तो हम भी बीमार होंगे। प्राण का ये कंसेप्ट पर्यावरण की हेल्थ और हमारी अपनी एनर्जी के इस कनेक्शन को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर देता है। अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, भाग 5, पवित्र और सांसारिक जीवन का एकीकरण। अथर्ववेद का विजन बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये डंके की चोट पर कहता है कि अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक तौर पर परेशान हैं या समाज से कटे हुए हैं, तो आप कभी आध्यात्मिक आत्मज्ञान नहीं पा सकते। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ को अलग अलग नहीं देखता। ये स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक विकास के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। अब जरा अश्वत्थ और अपामार्ग जैसे पौधों के इन प्राचीन अनुवादों को देखिए। धीरे धीरे इन वैद्यों ने सिर्फ मंत्रों पर निर्भर रहने के बजाय जड़ी बूटियों के फिजिकल और साइंटिफिक गुणों पर ज्यादा रिसर्च शुरू की, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से अथर्ववेद का ये ज्ञान आयुर्वेद के एक बेहद स्ट्रॉन्ग और साइंटिफिक सिस्टम में इवॉल्व हो गया। ये अंधविश्वास से प्योर साइंस की तरफ एक बहुत ही लॉजिकल जर्नी थी। तो अगर हम इस पूरे ग्रंथ को समराइज करें तो ये ह्यूमन लाइफ के 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, जड़ी बूटियों और हाइजीन से शरीर का इलाज। दूसरा, साउंड थेरेपी और इमोशनल इंटेलिजेंस से मन का इलाज। तीसरा, एथिक्स और सद्भाव से एक अच्छे समाज का निर्माण। और चौथा, खुद को प्रकृति और इस ब्रह्मांड से जोड़कर आत्मा का उपचार। इसने लाइफ की हर एक छोटी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एड्रेस किया है ताकि ये बैलेंस सिर्फ पुजारियों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर उस आम इंसान तक पहुंचे जो एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। और यहीं पर हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। आज के इस दौर में जहां हर कोई डिजिटल बर्नआउट, क्रॉनिक स्ट्रेस और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्या अथर्ववेद का ये हजारों साल पुराना होलिस्टिक अप्रोच हमारे मॉडर्न माइंड को बचा सकता है? ये विज्ञान हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है कि हम अपने शरीर, अपने समाज और अपनी इस धरती के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। सोचिए जरा, अगर हम आज इस चेतना को अपने जीवन में उतार लें तो क्या हम अपनी इस आधुनिक दुनिया को फिर से हील नहीं कर सकते?
इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ मैं आज के इस एक्सप्लेनेशन को यहीं विराम देती हूँ। अपनी उत्सुकता बनाए रखिए, सीखते रहिए और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।